हम पढ़ रहे हैं हाउ टू रीड फेसिस, मैरियम स्टडी स्टैंटन, वॉल्यूम फर्स्ट, थ्योरेटिकल पार्ट है। चैप्टर 4 जी। चल रहा है जिसमें हेडिंग चल रहा है साइज ऑफ द हेड। और हम हम्म, पेज नंबर 109 पे है। डॉक्टर अमित पाल भाई, डेट हो गई है 4 नवंबर 2025। जी। पेज नंबर 109 पे मैरियम स्टड कह रही है कि द अननोन क्वांटिटी हेयर मेंशन्ड आई बिलीव टू बी इनहेरिटेड क्वालिटी और एनर्जी। अननोन हम्म, क्वांटिटी जो मैंने यहाँ मेंशन करी है, जो ऊपर अभी हम्म, अननोन क्वांटिटी का वर्ड लेके चली थी ऊपर वाले हम्म, हेडिंग में, तो कह रहे हैं अननोन क्वांटिटी यहाँ जो मैंने मेंशन करी है, मेरा विश्वास है कि ये इनहेरिटेड क्वालिटी होती है या एनर्जी होती है किसी इंसान में। हम्म, इट कैन बी डिटरमाइंड बाय द लॉज ऑफ साइंटिफिक फिजियोग्नोमी विच गिव्स द साइंस फॉर डिस्कवरिंग इट्स पावर। और इसको हम तय कर सकते हैं लॉ ऑफ साइंटिफिक फिजियोग्नोमी के द्वारा। ये जो क्वालिटी और एनर्जी होती है इनहेरिटेड किसी बंदे में, अननोन हम्म, क्वांटिटी टर्म दी है जिसके लिए, जो कि हम्म, एक संकेत है डिस्कवर करने के लिए इसकी पावर को, हम्म, जो एक संकेत मिलते हैं जिसके द्वारा लॉ ऑफ साइंटिफिक फिजियोग्नोमी के द्वारा हमें इसको डिस्कवर करने के लिए इसकी पावर को हमें कुछ संकेत मिलते हैं। To add to the weight of evidence in regard to the size of the head as an indication of intellect, I add the following from M. Broca, one of the most distinguished French writers। हम्म, चलिए मैं अ, ये जो एविडेंस है साइज ऑफ द हेड, कि भाई इंडिकेशन ऑफ इंटेलेक्ट का इंडिकेशन साइज ऑफ द हेड होता है, इसके इसके इसको वेट देने के लिए जो हम्म, एविडेंस मिलता है, वेट ऑफ एविडेंस के लिए कह रही है। मैं हम्म, यहाँ ऐड करना चाहूंगी जो निम्न हम्म, रूप से दिया एम्ब्रो का, वन ऑफ द मोस्ट हम्म, डिस्टिंग्विश्ड फ्रेंच राइटर्स रहे हैं। उन्होंने क्या कहा है? उन्होंने कहा कि नो वेल इंस्ट्रक्टेड पर्सन, नो हम्म, वेल इंस्ट्रक्टेड पर्सन हम्म, सेज एम ब्रोका would ever think of estimating the intelligence by measuring the encephalon। ये इन्वर्टेड जी। कॉमा में है। हम्म, नो वेल इंस्ट्रक्टेड पर्सन भी इन्वर्टेड कॉमा में थे। कह रहे हैं सेज एम्ब्रोका, एम्ब्रोका ने ये कहा। और फिर कह रहे हैं कि वुड एवर थिंक ऑफ एस्टिमेटिंग द इंटेलिजेंस ऑफ बाय मेजरिंग द एनसेफेलॉन। हम्म, हम ये सोच सकते हैं एस्टिमेट करने को लेकर के इंटेलिजेंस को एनसेफेलॉन का मेजरमेंट करके, एम्ब्रोका के बिल्कुल। हिसाब से। हम्म, कोरोबोरेटिव एविडेंस, ये कोरोबोरेटिव कल क्या निकला था? कोरोबोरेटिव निकला था पुष्टि। पुष्टि करने वाला, पुष्टि पुष्टि करने कर। वाला। हम्म, कोरोबोरेटिव एविडेंस इन दिस डायरेक्शन फ्रॉम द मोस्ट कॉम्पिटेंट ऑब्जर्वर could be largely added to, but want of space forbids। जो इससे हम्म, इससे इसको पुष्टि करने वाले जो सबूत या एविडेंस रहे इस दिशा में जी। मोस्ट कॉम्पिटेंट ऑब्जर्वर्स के द्वारा, वो बड़े हम्म, पैमाने पर जोड़े गए। ये चीजें हम्म, एनसिफेलॉन के साइज को लेकर मेजर करना इंटेलिजेंस को, लेकिन हम्म, करें बट वांट ऑफ स्पेस फॉरबिड, वांट ऑफ हम्म, स्पेस की जो कमी थी उसको वो फॉरबिड्स कर गए, इसको हम्म, वो देते हुए, हम्म, इसके एविडेंस के रूप में देते हुए। करें द एविडेंस हेयर प्रेजेंटेड शोज अस दैट ग्रेट साइज इज नॉट एसेंशियल टू ग्रेटनेस ऑफ इंटेलेक्ट। एविडेंस हम्म, जो यहाँ पर प्रस्तुत किए गए उनसे ये दिखाई देता है कि ग्रेट साइज होना ये जरूरी नहीं है कि इंटेलेक्ट भी ग्रेटनेस हो, इंटेलेक्ट की भी ग्रेटनेस को नहीं दिखाता ये ग्रेड, है ना, जो प्रस्तुत हुए। दैट वेयर ग्रेट मेंटल पावर हैव कोएग्जिस्टेड विद स्मॉल हेड्स, सम फैक्टर और फैक्टर्स अदर देन साइज हैव असिस्टेड इन प्रोड्यूसिंग और एग्जिबिटिंग सच पावर। भाई जो ग्रेट मेंटल पावर्स हैं,
साथ वो जुड़ी हैं स्मॉल हेड्स के साथ भी, और कुछ दूसरे फैक्टर्स भी होते हैं अमितपाल भाई साइज से अलावा, जो कि यहाँ मदद करते हैं इस तरह की इंटेलेक्चुअल पावर को एग्जिबिट करने में, प्रोड्यूस करते हुए। कुछ और भी चीजें हैं, ना केवल साइज हेड का। कह रहे हैं दीज फैक्टर सॉरी दीज फैक्टर्स आर इनहेरिटेड क्वालिटी एंड फिजियोलॉजिकल डेवलपमेंट। अदर फैक्टर्स में क्या है कि एक तो इनहेरिटेड क्वालिटी जो जीन्स में लेके आता बंदा जेनेटिक मशीनरी में, और फिजियोलॉजिकल डेवलपमेंट उसका कैसा रहा, ये भी उसकी इंटेलेक्ट की तरफ को मदद करता है। किसी का फिजिकल डेवलपमेंट अच्छा ना हो, खोपड़ी कितनी मजबूत हो, खोपड़ी कितनी बड़ी हो, वो कोई इंटेलिजेंट थोड़े होगा अगर फिजियोलॉजिकल डेवलपमेंट सही नहीं है अमित भाई, है। बिल्कुल बिल्कुल। कह रहे हैं द क्वालिटी इज प्रोड्यूस्ड आइदर बाय प्री नेटल कंडीशंस ऑफ द इंडिविजुअल डैश लगा करें बाय इनहेरिटिंग द नेचुरल क्वालिटी ऑफ आइदर फादर और मदर, फिर डैश लगाया करें बाय ए कॉम्बिनेशन ऑफ क्वालिटीज ऑफ बोथ which created that which was inherited, फिर डैश लगाया कह रहे हैं और by an endowment from some remote ancestor। क्या बात है, ये जो इनहेरिटेड क्वालिटी वाली बात करी है कि किसी की इंटेलेक्ट पीछे से क्वालिटी इनहेरिटेड क्वालिटी के रूप में आ सकती है, तो ये प्रीनेटल कंडीशन अगर इससे देखी जाए किसी इंडिविजुअल की, यानी कि पैदा होने से पहले, तो वो जुड़ेंगी क्वालिटी ऑफ फादर और क्वालिटी ऑफ मदर से आ सकती है इंटेलेक्ट क्वालिटी, या फिर दोनों के कॉम्बिनेशन से आ सकती है ये क्वालिटी, या फिर मजे की बात ये है ये जो इनहेरिटेड होती हुई आ रही है ये रिमोट, उसके बहुत कोई पुराना एंसेस्टर भी अगर इंटेलिजेंट टू मच रहा होगा, इंटेलेक्चुअल रहा होगा कोई पूर्वज, वो पूर्वज का भी गुण यहाँ आ सकता है दोस्त। रिमोट का मतलब दूर का, अगर दूर कोई पीढ़ी में कोई बहुत ही ज्ञानी एंसेस्टर भी रहा है, उससे भी ये एंडोमेंट हो सकता है, वो भी आ सकती है। मोटा मोटा तो हम देख ही लेते हैं, या तो नंसाल पे जाता है बच्चा या दादा साइड में जाता है। कहते हैं माँ बाप तो इसके थोड़े एवरेज है, लेकिन इसका मामा बहुत इंटेलिजेंट, इसके नाना बहुत अच्छे थे, इसकी नानी बहुत इंटेलिजेंट थी, या दादा दादी ताऊ चाचा उधर मिल जाएंगे। तो अगर उनमें वो क्वालिटी है तो वो जीन इसमें भी आ सकता है। बिल्कुल। For there are several ways to account for inherited quality of a high order, and when we do not find a counterpart in either parent, we must look for the cause in some one of other modes above stated। क्या बात है, कह रहे हैं कई तरीके हैं चूंकि इनहेरिटेड क्वालिटी आने के हाई ऑर्डर से, तो यदि हमें ये पेरेंट्स से नहीं दिखाई देता कि माँ बाप तो इतने चतुर थे नहीं, माँ बाप तो पेरेंट्स तो इतने इंटेलिजेंट थे नहीं, अगर हमें ऐसा दिखता है फिर वहां बच्चा आ जाता, तो जो दूसरे ऊपर कोज बताए हैं रिमोट एंसेस्टर वाले और दूसरे फिजियोलॉजिकल डेवलपमेंट वाले, है ना, तो कह रहे हैं दूसरे मोड जो ऊपर बताए गए फिर उनमें जाके देखो इसकी कि भाई इतना इंटेलिजेंट क्यों है। और इंटेलिजेंट, हाँ भाई दोनों ही आ सकते हैं, इंटेलिजेंसी का भी आ सकता है और गड़बड़ वाला भी आ सकता है, गड़बड़ वाला भी आ सकता है, और बल्कि मैं आपको बताऊं, मैं तो इसी बात को लेके कह रहा था, दूसरे ट्रेट्स भी आते हैं, दूसरे ट्रेट्स भी आते हैं, दूसरे ट्रेट्स भी आते हैं। अगर आपका फादर साइड का क्वालिटी अच्छी नहीं है तो मामा के साइड की क्वालिटी अच्छी आ जाएगी बच्चे में। क्या कहे इसके माँ बाप तो इसके ताऊ चाचा दादा वाला तो थोड़ा ऐसा था, ये मामाओं पे गया ये थोड़ा इसलिए जेन्युइन है, या फिर मामा गड़बड़ है, दादा इधर फादर साइड अच्छे हैं तो मामाओं पे चला जाता है। मैंने आपको एक एग्जांपल बताया था अपने गांव में ही, मैंने कहा था, मैंने कहा जो बेसिकली हमारे अभी कुछ डिस्प्यूट था जमीन को लेकर के, खाता तकसीम को लेकर के, तो उसमें हमारी फैमिली में बहुत सॉफ्टनेस है वैसे तो, लेकिन उसमें जो हमारे ताऊ का लड़का है उसकी जो ससुराल है वो उसके ससुराल वाले थोड़े से एग्रेसिव टाइप के हैं जी। तो उसका जो लड़का हुआ है हमारा जो भतीजा लगेगा उसमें वही एग्रेशन है, वही गन रखने की कोशिश करना, झुकाव, ये जो
आर्मरी जो का झुकाव है, गलत गलत हथियारों की तरफ को अट्रैक्ट होना। तो मैं बोलता था, मैंने कहा भाई ये मामाओं पे गया लड़का। तो बिल्कुल भैया, मैं अब भी बताऊं आपको कि मेरी, हालांकि पहले भी कई बार हुई है कि जो मेरे जो मेरे मेरे फादर साइड वाले जीन्स हैं वो बहुत ज्यादा कर्मठ वाले नहीं है, हाँ हाँ बहुत हाँ मेहनत वाले। चाहे वो मैंने अपने दादाजी को देखा, मैं अपने चाचा को बहुत नजदीक से देख रहा हूँ, बाबा को देखा, हाँ फिर इधर देख, हाँ तो ऐसे नहीं है कि कर्मठ वाले हैं कि एक जगह टिक के मेहनत करना, लगन और हाँ। वो। हम्म और जो मेरे मम्मी वाला जीन है, मेरे हम्म मामा, पांच हम्म मामा है, पांच में से चारों मामा, मेरी नानी, मेरे नाना, हम्म ये वाला बहुत कर्मठ है एकदम, है हम्म। बहुत। साइंस का पार्ट है इन लोगों के अंदर। बिल्कुल बिल्कुल। तो जो देखो। जीन हाँ वो मेरे मामा वाला करा। हाँ हाँ, आपने बताया था मुझे एक बार पहले हम्म। कि मम्मी की तरफ के ज्यादा मेरे अंदर करेक्टरिस्टिक झलकती हैं। आपने बताया अभी था एक मैंने बार। हुआ कि मेरे मामा के लड़का 15 साल लगा रहा और लगने के बाद उसकी हाँ, सीए 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 क्वालिफाई करा 15 साल के बाद। गजब का एग्जाम्पल है भाई। बहुत सारे उतार उतार ही देखे उस बच्चे हाँ, ने भी इसको 15। इसको इसको बोलेंगे परसिवरेंस। हाँ। परसिवरेंस का मतलब यह है कि बने रहना, लगातार बने रहना, एक ही राह पे चलते रहना, हम्म। परसिवरेंस। और ये हम्म। परसिवरेंस जो है सफलता के लिए बहुत ही जबरदस्त रोल प्ले करता है। भले ही बहुत ज्यादा इंटेलिजेंट ना हो इंसान, अगर उसमें हम्म। परसिवर है, वो परसिवरेंस लगा रहने की क्वालिटी है, तो हम्म। भाई करत करत अभ्यास के जड़ मत होत सुजान, रस्सी हम्म। आवर्त जापते सिल पर परत निशान। बिहारी दास जी हम्म। का शायद ये दोहा था कि अगर कोई लगा हुआ है, एक बार पढ़ेगा, दो बार पढ़ेगा, चार बार पढ़ेगा, छह बार पढ़ेगा, भाई वो पढ़ लेगा। बिल्कुल। हाँ, तो ये बहुत ही अच्छी क्वालिटी होती है परसिवरेंस की। और शायद भगवान ने इसलिए आपको होम्योपैथिक में डाला, क्योंकि इसमें भी जी। परसिवरेंस की, इसमें भी ठहराव की, पेशेंस की, लगे रहने की हाँ बहुत जी। ज्यादा जरूरत होती है। तो इस सही समझ, जी। बहुत ही बढ़िया बात कह दिया आपने। अपना एग्जाम्पल यहाँ जी। देखे। आगे कह रहे हैं, स्टैंटन आगे कह रही हैं कि आई ऑब्टेन्ड द स्टेटमेंट फ्रॉम मिस्टर चार्ल्स हरमन ए हम्म। hatter doing an extensive business in hats in San Francisco that all his customers who wore extra large size were very commonplace characters with one हम्म। or two exceptions। कह रहे हैं कि मैंने देखा, एक स्टेटमेंट में यहाँ प्राप्त हुआ मुझे मिस्टर चार्ल्स हारमन का, जो कि एक हैट की दुकान है, हैट का बिजनेस करते हैं बड़े पैमाने पर, सिर की टोपियों हाँ का। जी। तो हाँ वो जी। हाँ जी। बताते हैं सैन फ्रांसिस्को में करते हैं वो। तो वो उनका कहना है कि मेरे जितने भी कस्टमर हैं एक्स्ट्रा लार्ज साइज के जो आते हैं, जिनकी खोपड़ी बड़ी बड़ी है, बड़े बड़े जो हम्म। हैट लेके जाते हैं, वो बहुत ही आम हम्म। गुणों वाले हैं, कॉमन प्लेस हैं, यानी कि बिलो एवरेज है इंटेलेक्ट उनकी एक तरह से, या बहुत ही एवरेज है, बहुत ही इंटेलिजेंट नहीं है। और भाई एक हम्म। दो एक्सेप्शन तो मैं कहता नहीं, कोई एक दो ही इंटेलिजेंट लगा होगा, इंटेलेक्चुअल जिसका सर बड़ा हो, नहीं तो ज्यादातर लोग कॉमन प्लेस वाले ही हैं करेक्टर के रूप में। जी। Those who wore the smallest hats were mostly men who are bright, smart, active persons, and none of them less than ordinary in intellect, but some हम्म। of them among the brightest men of the country। और अभी चार्ल्स साहब यहाँ नहीं रुके, मिस्टर चार्ल्स हरमन का ये भी कहना है कि वो लोग जो जो मेरे कस्टमर हैं, जिनके सर छोटे हैं, हम्म। साइज छोटा है जिनके सिर का, जो हैट हम्म। स्मॉलेस्ट हैट्स लेके जाते हैं, वो मोस्टली वो लोग मिले जो ब्राइट हैं, स्मार्ट हैं, एक्टिव पर्सन हैं, और उनमें से कोई भी ऑर्डिनरी इंटेलेक्ट का नहीं है, एकदम बढ़िया इंटेलेक्ट है, लेस देन ऑर्डिनरी इंटेलेक्ट का नहीं है। लेकिन बल्कि उनमें से तो कुछ ऐसे भी हैं जो इस देश के सबसे ब्राइटेस्ट मैन हैं। हम्म। हम्म। He stated furthermore that his largest sizes went north to Alaska and British Columbia, while the smallest man's size
were sent south to the native California, the descendants of the Spanish settler। लो जी, उन्होंने तो जियोग्राफिकली भी बांट दिया देश को। देश के आधार पर कह रहे हैं कि उससे भी आगे बढ़ते हुए उन्होंने कहा कि जो लार्जेस्ट साइजेस मिलते हैं वो मिलेंगे आपको नॉर्थ में, नॉर्थ टू अलास्का एंड ब्रिटिश कोलंबिया में। तो यानी कि अलास्का और ब्रिटिश कोलंबिया में मोटी मोटी बात समझ लो, लार्ज हेड है तो इंटेलेक्ट की कमी होगी जरूर। और जो स्मॉलेस्ट मैन साइज है वो सेंट साउथ टू द नेटिव कैलिफोर्निया में मिलते हैं। और वो जो कैलिफोर्नियंस हैं वो वंशज हैं स्पेनिश सेटलर्स के। स्पेनिश जो है वो इंटेलिजेंट रहे होंगे, वो उनके डिसेंडेंट्स हैं, उनके संतति हैं, उनके वंशज हैं। तो उन्होंने तो ये भी बता दिया भाई कि किस एरिया में लार्ज हैट्स वाले लोग हैं, किस एरिया में स्मॉल हैट वाले लोग हैं। बहुत ही बढ़िया, अच्छा लग रहा है, काफी अच्छा क्लियर हुआ ये। तो यहीं रुकते हैं। बहुत ही हाँ बिल्कुल। राम राम भैया। राम।